हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम खान सर। मैं आज आप लोगों को ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। ओके, आज हम लोग चैप्टर 2 ईवीएस में बहुत अच्छा पार्ट है ये, जिसमें हम लोग डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, स्केल का मतलब होता है पैमाना, नापने वाला जो आपके पास स्केल होगा, इस कंपास बॉक्स में जैसे स्केल रहती है। और मैप मतलब होता है नक्शा। ठीक है, जैसे इंडिया का नक्शा है, हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा है, आपके गांव का नक्शा होगा, इस तरह से। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इन क्लास। ठीक है, फॉर यू हैव लर्न अबाउट इन क्लास 4 यू हैव लर्न अबाउट डायरेक्शन एंड मैप्स। डू यू रिमेंबर। ठीक है, आपने कक्षा चौथी में डायरेक्शन के बारे में और नक्शा के बारे में पढ़ा है। डू यू रिमेंबर, आपको मालूम होगा या याद होगा। हाउ यू वेयर, ठीक है, टॉट यू शो डायरेक्शन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नाउ यू विल लर्न टू मेक अ डिफरेंट मैप। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपने कक्षा चौथी में किसको पढ़े हैं। ठीक है, किसको पढ़े हैं, दिशाओं और नक्शा के बारे में। याद आ रहा होगा आप लोगों की कि ना कि कागज़ पर हम दिशाएं कैसे दिखाएंगे। अब हम अलग अलग तरह के नक्शे बनाएंगे। इसके पहले अपना अपना दिशा, ठीक है, डायरेक्शन, दिशा वाली तीर जरूर बना लेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग नक्शा बनाना सीखेंगे। राइट बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आ गया मेक यूर डायरेक्शन एरो। क्या दिया है, मेक यूर डायरेक्शन एरो। तो अपन देखते हैं यहाँ क्या दिया है। फॉर दिस यू कैन टेक एनी ऑफ दिस एन ओल्ड कॉपी, अ थिक बुक कवर, एन ओल्ड पोस्ट कार्ड और अ वेडिंग कार्ड। ठीक है, क्या बता रहे हैं, इसके लिए एक पुरानी कॉपी या किताब की मोटी कवर चाहिए, कवर ले लो आप लोग, तथा कोई पुराना पोस्ट कार्ड या शादी कार्ड की पत्रिका भी आप, शादी का पत्र जो आता है ना, शादी कार्ड, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑन इट स्केच डायरेक्शन एरो विद द हेल्प ऑफ अ पेन और पेंसिल एंड राइट द नेम ऑफ द 4 डायरेक्शन। इसके बाद क्या करना है, इस पर पेन या पेंसिल से दिशा के तीर बनाओ और चारों दिशा के नाम लिखो। आप लोग को मालूम होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं। जैसे कि इसमें हम आपको डायरेक्शंस ये बता देते हैं, ये हमारा क्या है, डायरेक्शंस है। राइट है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। केयरफुली कट द एरो दैट यू हैव ड्रॉ। यू कैन नाउ कीप द डायरेक्शन एरो इन योर बैग फॉर रेफरेंस। ठीक है, तुमने चित्र बनाया, उसको अब सावधानी से काट कर अलग कर लो। यह दिशा तीर तुम अपने बस्ते में, बैग में हमेशा रखो, जब भी ज़रूरत पड़े तो इसका आप उपयोग करो। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है। ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, साउथ मीन्स दक्षिण, ये वेस्ट है, ठीक है, पश्चिम, और ये ईस्ट है, पूर्व। इस तरह का डायरेक्शन आप बना लीजिए। ये डायरेक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा, जैसे हम कहीं आते हैं, जाते हैं किसी, ठीक है, तो हम डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं। राइट है, अब आगे हम पढ़ते हैं पजल। ठीक है, द टीचर, ओके, द टीचर गेव द स्टूडेंट अ पजल, ठीक है, टू द सॉल्व विच इज फॉलवेज। शिक्षक ने बच्चों को एक पजल दिए। ठीक है, पजल का हिंदी मतलब होता है माथा पच्ची करना, खेल खेलना। ठीक है, हल करने के लिए दिए। ठीक है, पजल कुछ ऐसी है, देखो, बब्बर सिंह हैज हिडन हिज ट्रेजर इन एन आयरन बॉक्स एंड ब्यूड इट बिहाइंड अ, क्या है, बिहाइंड अ टेम्पल्स। ठीक है, बब्बर सिंह ने अपना सारा सोना, चांदी और रुपए एक मंदिर के पीछे क्या कर दिया, गाड़ दिया। आगे बात समझ में, ही हैड पुट टू लॉक ऑन इट, और इसमें इस पेटी में क्या कर दिए, दो, ठीक है, सारा धन एक लोहे के पेटी में क्या कर दिए, वो बंद कर दिए। ठीक है, दिस कीज, ठीक है, वेयर हिडन इन 2 डिफरेंट विलेज।
ठीक है। इस पेटी में 2 ताले लगे हैं, प्रत्येक ताले की चाबी अलग अलग गांव में उन क्या कर दी, वो छिपा दिए। ठीक है, तो 2 ताले लगे हैं, दोनों ताले की अलग अलग चाबी है, तो दोनों चाबी को क्या किए, वो अलग अलग छिपा दिए। ठीक है। टू फाइंड द कीज एंड रीच द हिडन ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना। दिस इंस्ट्रक्शन वेयर एज फॉलोइज, ठीक है। चाबी को ढूंढने और धन तक पहुंचने, ठीक है, खजाना तक पहुंचने का रास्ता इस प्रकार है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार है, तो ये देखिए। ओके, तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इफ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़ यू विल कम अक्रॉस द अरपा। ठीक है, इसके लिए क्या बताया जा रहा है कि आप जो है रामगढ़ के उत्तर की ओर, ठीक है, रामगढ़ के उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलो तो अरपा नदी आएगी। ठीक है, अरपा रिवर्स। ऑन क्रॉसिंग दिस रिवर मूव टू द ईस्ट ऑफ द रोड एंड यू विल रीच, ठीक है, रघोरा, ठीक है, राघोगढ़, ठीक है, राघोगढ़। इस नदी को पार करने पर सड़क के पूर्व में आपको राघोगढ़ आएगा। ठीक है, टू द साउथ ऑफ राघोगढ़ इज अ banyan tree, one of the key were kept in a box in a hole in the banyan tree। क्या बोल रहे हैं कि राघवगढ़ के दक्षिण में बरगद का एक पेड़ है, इस पेड़ के खोखले छेद में रखे डिब्बे में एक चाबी आपको मिलेगी, एक चाबी है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, राघवगढ़ मूव टू द नॉर्थ एंड यू विल कम टू जंक्शन ऑफ द थ्री रोड्स फ्रॉम दियर टर्न वेस्ट, मूव further to the west and you will once again find the Arpa river। क्या बोला जा रहा है, ठीक है। राघवगढ़ के फिर उत्तर की ओर जाने पर एक क्या आएगा आपको, तीन रास्ते वाला रास्ता आएगा, 3 मोड़ वाले रास्ते। वहाँ से पश्चिम दिशा में आपको क्या करना होगा, मुड़ना होगा। ठीक है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट एरिया में, पश्चिम डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में कुछ देर चलने पर फिर से एक अरपा नदी आपको मिलेगी। अरपा नदी के पश्चिम में और सड़क के उत्तर में एक गांव है। आगे बात समझ में, टू द वेस्ट रिवर एंड, ठीक है, टू द ईस्ट ऑफ आसान विलेज इज अ हग स्टोन, ठीक है, बेनेथ द स्टोन यू विल फाइंड द सेकेंड की। ठीक है, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में जाओगे तो पश्चिम में और सड़क के उत्तर में गांव है, उस गांव का नाम है आसन गांव। ठीक है, आसन गांव के पूर्व में एक बड़ा सा पत्थर है। क्या है, एक बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, just before the jungle begin take a turn toward the north to straight and you will come to a pond, you can see a temple on a small island in the middle, ठीक है, middle of the pond, behind this temple is the hidden treasure box। ओके, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, आप देखिए इस, ओके, तो इसमें है आसन गांव के रास्ते पर ही क्या है, वेस्ट में, पश्चिम में और आगे चलने पर एक घना जंगल आएगा। जंगल के पहले उत्तर की ओर मुड़कर सीधा चलने पर आखिर में एक पौंड आएगा, तालाब आएगा। वहाँ तालाब के बीच में टापू पर एक आपको क्या दिखेगा, टेम्पल, मंदिर दिखेगा। ओके, इस मंदिर के पीछे धन की पेटी होगी। ठीक है, और दूसरा चाबी हमको कहाँ मिला है, पत्थर के नीचे मिला है। ठीक है, पहला चाबी हमको कहाँ मिला है, ठीक है, राघवगढ़ में मिला है। ओके, बनियान ट्री के खोखले पर। तो इस तरह से हमको दोनों चाबी प्राप्त हो गया। और खजाना हमको किस तरह से प्राप्त होगा,
आपने बता दिए हैं कि टापू पर तालाब के बीच में टापू पर एक मंदिर दिखेगा। इस मंदिर के पीछे आपको खजाना धन की पेटी मिलेगी। ओके, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन एबो अ मैप वाज मेड ऑन द मैप विलेज रामगढ़ वाज मार्क्ड थ्रू थॉट तो द ओवर विलेजेस वेयर डाउन दे वेयर नॉट मार्क। ठीक है, मतलब ये है ऊपर जो लिखे हुए जो इंस्ट्रक्शन है निर्देश के साथ कागज पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, नक्शा बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, निर्देश दिए हुए हैं। नक्शे के में एक स्थान पर रामगढ़ का नाम लिखा था, नक्शे में दूसरे गांव भी दिखाई दे रहे थे मगर उनके नाम नहीं थे। ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा नक्शा है। ओके, आगे बात समझ में, ये नक्शा है। अब नक्शा में आपको ये रामगढ़ दिखाई दे रहा है, ये रामगढ़ है। रामगढ़ से फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इधर होते हुए हमको कहाँ जाना है, राघवगढ़ जाना था। ठीक है, राघवगढ़ के कहाँ आना था, ये बरगद के पेड़ है ना, बरगद के पेड़ के पास इस खोखले में हमको एक की मिला है। दूसरा हमको कहाँ जाना था, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए अरपा नदी क्रॉस करते हुए आसन विलेज जाना था। ओके, आसन विलेज से वो पत्थर मिलते हैं, फिर पत्थर के बाद फिर एक तालाब, पत्थर के नीचे हमको तालाब मिलता। ठीक है, सॉरी, पत्थर के नीचे हमको दूसरा चाबी मिलता। फिर तालाब से होते हुए हम कहाँ पहुँचते, आइसलैंड पहुँचते। ठीक है, एक मंदिर, फिर वहाँ एक मंदिर था, मंदिर के टापू में क्या था, धन की पेटी थी। आगे बाद में यही है खजाना। हाँ, ओके, ट्रेज़र। आगे बात समझ में, तो इस तरह से ये मैप इसका बना हुआ है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप भी अपने गांव का भी मैप बना सकते हैं। राइट है। नाउ टेक द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एरो ऑन द मैप गिवन, ड्रा एरो टू show the route you will take, identify Raghavgarh and write the name in the map, also mark the two places where the key were found, draw the key and treasure box where the treasure was found। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप जो अपने द्वारा बनाए गए जो डायरेक्शन हैं उसके निशान का उपयोग करो। ठीक है, नक्शे में जो डायरेक्शन बना हुआ है तुम उसमें से किस रास्ते में जाओगे। ठीक है, नक्शे में जो डायरेक्शंस बना हुआ है, तीर बना हुआ है, तीर बनाकर उसको दिखाओ। ठीक है, राघवगढ़ को पहचानो और उसके नक्शे में नाम लिखो कि उत्तर की दिशा में, कि दक्षिण में, कि पूर्व में, कि पश्चिम, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस में है उसको आपको लिखना है। ओके, और चाबियाँ जहाँ जहाँ मिली है वहाँ चित्र बनाकर दिखाओ। जहाँ धन है वहाँ चाबी और पेटी का भी चित्र बनाने के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आपको डायग्राम बना लेना है जहाँ आपको खजाना भी मिला है और चाबियाँ भी मिली है उसका। ओके, अब आगे पढ़ते हैं ए मैप ऑफ 4 विलेज। ओके, ए मैप ऑफ 4 विलेज, इसका हम क्या पढ़ते हैं, अब यहाँ पढ़ते हैं कंप्लीट द मैप गिवन बिलो बाय इंडिकेटिंग अ नैरो पाथ कनेक्टिंग चंदनपुर टू चंदनपुर। ठीक है, और देखिए नीचे एक नक्शा है, बहुत सी इसमें क्या चीज़ है, चीज़ें छूट गई हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक नक्शा दी गई है नक्शे। ओके, अब इसमें क्या खोजना है, आप लोगों को पाथ खोजना है, रास्ते खोजना है, उसका डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, चंदनपुर के पश्चिमी छोर में क्या है, ये सब चीज़ अपने को देखना है इस नक्शे में। तो देखिए सबसे पहले आगे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद नक्शे को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, ऑन द मैप गिवन लुक ओके, ऑन द मैप गिवन लुक फॉर द नैरो पाथ विच गोज along the western edge of चंदनपुर टू ठीक है, चंदनपुर टू बडगांव। आगे इसमें नक्शे में देखो एक क्या है बना हुआ है, एक रास्ते बने हुए हैं, जो पगडंडी बनी हुई है जो चंदनपुर से चंदनपुर को जोड़ती है। चंदनपुर के पश्चिमी छोर से बडगांव, ठीक है, बडगांव की ओर एक भी रास्ते भी जाते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, चंदनपुर से चंदनपुर ये चंदनपुर है। ओके, ये चंदनपुर
ये जो पगडंडी मतलब ये रास्ते जो हैं चंदनपुर से चंदनपुर, इसको आपस में इन दोनों को जोड़ती है। ओके, अब उसमें क्या है, चंदनपुर से पश्चिमी छोर से गांव, ठीक है, बड़गांव की ओर एक रास्ता है, इसको नक्शे में दिखाओ। ठीक है, ये है बड़गांव। आगे बात समझ में, ये अपना ऐसे रास्ते से होते हुए इसको जाना है। ओके, अब इसको डायरेक्शन में दिखाओ बोल रहे हैं। ठीक है, एक नदी पिपलिया के पास से होकर बड़गांव को छूती हुई चांदपुर व चंदनपुर के बीच से जा रही है। इस नक्शे को तीर के चिन्ह से बताओ। ठीक है, क्या कर रही है, एक जो पिपलिया, ये है पिपलिया। ओके, ये पिपलिया कहाँ जाएगी, चांदपुर से पिपलिया, ये आप यहाँ पहुँच गए पिपलिया। ठीक है, होते हुए क्या है, बड़गांव को छूती हुई चांदपुर के बीच से जा रही है, इसे नक्शे में दिखाओ। तो देखिए ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये जो है इस डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ साउथ, साउथ डायरेक्शन में कौन है, चंदनपुर है। ठीक, ये चांदपुर है और बड़गांव है, और ईस्ट की ओर कौन है, पिपलिया है। ओके, इस तरह से आप इसको दिखाना पड़ेगा। पिपलिया और चांदपुर के बीच के नक्शे में जंगल दिखा हो रहा है। चांदपुर से बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी ऐसे बनाओ कि रास्ते में प्राथमिक शाला जो है वो भी दिखाई दे। चंदनपुर के उत्तर में एक अस्पताल है, नक्शे में उसको भी दिखाना। ये प्राइमरी स्कूल है। ओके, ये प्राइमरी स्कूल है, इसके लिए भी रास्ते बनाओ। तो पिपलिया से एक रास्ते ऐसे बनाए हैं जिसमें क्या है, प्राइमरी स्कूल भी पढ़ता है और वो चांदपुर की ओर जाती है वो रास्ते। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको रास्ते से फाउंड आउट करके उसको हम डायरेक्शन में ऐड करते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, मैप बनाना है। जैसे आपको कुछ भी मैप बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, जैसे स्केच एंड मैप। ठीक है, टिल नाउ यू मस्ट हैव ड्रॉन मेनी स्केच। नॉर्मली स्केच और एन, ठीक है, इमिटेशंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तुमने अब तक कई चित्र या ड्राइंग बनाए होंगे। चित्र में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसे वह दिखती है, परंतु नक्शे में जो जैसे चिन्ह या संकेत होते हैं, इसी तरह से नक्शे दिखाई देते हैं। जैसे कैसे, देख आगे बात समझ में किस तरह से, ये देखिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बट ऑन अ मैप, the things are shown with the help of the sign symbol. In class 4 आज़ाद made a map। ठीक है, मैनी साइन एंड सिम्बॉल वेयर यूज्ड। तुम्हें याद होगा कि कक्षा 4 में, क्लास 4 में आज़ाद ने एक नक्शा बनाया था। उनके नक्शे में कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कैन यू सी द स्केच ऑफ अ क्लासरूम। क्या कक्षा का क्लास का चित्र बना है, इसमें कक्षा की सभी चीज़ें क्या दिखाई दे रही है। इट्स ऑल द थिंग्स यूज्ड अ क्लासरूम। क्या इसमें क्लासेस के सारी चीज़ें दिखाई दे रही है क्या। अब आप बता सकते हैं, देख किसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इफ़ यू हैव अ व्यू ऑफ द क्लासरूम एंड थिंग्स केप्ट फ्रॉम द सीलिंग, हाउ वुड दे लुक लाइक। मतलब यदि छत पर से कमरे को देखें तथा इसमें रखी हुई चीज़ों को देखें तो वो वैसी ही दिखेगी, तो वो कैसी दिखेगी। ठीक है, कंपेयर द गिवन टू पिक्चर फ्रॉम द पीक। ठीक है, पिक्चर गिवन बिलो, कैन यू टेल हाउ द क्लासरूम इज अरेंज। मतलब नक्शा, मतलब जो मैप है हमेशा ऐसे बनाया जाता है जैसे जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। ठीक है, जैसे ड्रोन कैमरा से शूटिंग करते हैं, ऊपर से शूटिंग करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि ऊपर से दिखाई देता है। तो उस तरह से मैप को भी जब बनाया जाता है, मैप में जो नक्शे दिखाई देते हैं वो उसी तरह से दिखाई देते हैं। आ रही बच्चों आप लोगों को समझ में, हाउ इज़ द मैप मेड। अब हम सीखेंगे कि नक्शा कैसे बनता है। ओके बच्चों, तो देखिए इस तरह से इसमें दिया हुआ है। ओके, when we draw a map, it is a small in size
फॉर दिस वी यूज़ अ स्केल। जब हम क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो वह काफ़ी छोटा होता है। कागज़ पर किसी भी जगह उसे छोटा करके बनाया जाए तो इसके लिए स्केल हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, स्केल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ क्या है, जैसे एक हम घर का एक क्लासरूम का बना रहे हैं। ओके, तो क्लासरूम का बना रहे हैं तो यहाँ क्या है, डोर है, तो डोर का इस तरह से सिंबल देना है। विंडो है तो विंडो को इस तरह से सिंबल देते हैं। अलमारी है, कपबोर्ड है तो इसका इस तरह से सिंबल देते हैं। ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड का इस तरह से सिंबल देते हैं। स्टेयर है तो स्टेयर का, सीढ़ी का इस तरह से सिंबल्स देते हैं। ओके, इस तरह से मैप एक बनता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये देखिए इसमें क्या दिया है, क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं इसको आपको बताया गया है। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, अब देखिए ये क्या बन गया, ये हमारा क्या है, एक स्कूल है। ओके, पिक्चर ऑफ द गीता स्कूल, गीता की स्कूल का ये पिक्चर है। ठीक है, ये अब आगे पढ़ते हैं। गीता की स्कूल के पिक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। हेडरूम क्या है, मास्टर, ठीक है, ये देखिए ये इसकी ये क्या है, ये हेड मास्टर का रूम है, ये क्लास सेकंड का है, क्लास सेकंड का रूम का है, क्लास वन का रूम है। ठीक है, ये स्केच ऑफ द गीता के स्कूल का स्केच है। आ रही बच्चों समझ में? या ये डायरेक्शन ऑफ स्केल एंड मैप, तो इस तरह से इसका पहले डायरेक्शन बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है। जैसे घर बनाने से पहले हम लोग भी इंजीनियर वगैरह बुला के उसका क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं कि कौन सा कहाँ किचन रहेगा, कहाँ बेडरूम रहेगा, कहाँ लॉन रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बनवाते हैं। ठीक है, गीता ड्रा a sketch of her school which looks like this. There is a courtyard, two classroom and a headmaster room. One day Geeta draw a sketch of her school. While sketching, in she took into consideration the length of each room. For this she collected matchsticks. She measured the three rooms with her footsteps. Each matchstick indicated the footstep which was taken a measure the length of the wall. Similarly, she arranged matchstick to indicate the length of the other walls. मतलब इसमें देखो गीता क्या करती है, अपने स्कूल का स्केच बनाती है। ओके, तो गीता ने क्या किया, एक दिन गीता ने अपने स्कूल का नक्शा बनाया। नक्शा बनाते समय उसने इस बात का ध्यान रखा कि कौन सा कमरा कितना लंबा है। कमरे की लंबाई नापने के लिए गीता ने बहुत सारी माचिस की तीलियाँ इकट्ठी कर ली। फिर तीनों कमरों को कदमों से चलकर नाप लिया। ठीक है, जितनी दीवार जितनी कदम लंबी थी उतनी तीलियाँ उसने सीधा सीधा जमा कर रख ली। इस तरह उसने सभी कमरों की दीवारें बनाई हैं। देख लीजिए माचिस की तीली से, ये देखिए कितना सुंदर माचिस की तीली को जोड़ जोड़कर क्या कहें गीता ने, ये यहाँ से यहाँ एक तीली, 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 इस तरह से गीता ने क्या क्या बनाई है, एक रूम, एक मैप बनाई है अपने किसके, स्कूल की क्लासरूम के। आगे बच्चों समझ में आप लोगों को? तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग ड्राइंग के मैप के बारे में ही बताया गया है, नक्शे के बारे में बताया गया है। यू हैव स्टूडिड द स्केच विच गीता हैड मेड ऑफ हर स्कूल. Now you make a small sketch of your classroom. For this you will have to measure the length and width of your classroom. अब इन ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए कि गीता ने अपने स्कूल का तो नक्शा बनाया, तुम भी अपने स्कूल का एक अध्ययन करो, नक्शा बनाओ। अब तुम खुद अपनी एक कक्षा का, क्लास का छोटा नक्शा बनाओ। इसके लिए तुमको कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को नापनी होगी। गीता ने किस तरह से क्लास को अपना नापा है, और उससे जितना उसके पैरों की नाप आई उतना ही उसने क्या रखा, माचिस की तीली रखा। माचिस की तीली से फिर वह क्या बना ली, एक नक्शा अपने स्कूल की बना ली। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुमको क्लास का अपना नक्शा बनाना है इसी तरह से। ओके बच्चों, एक बार ट्राई करेंगे, आसानी से ये चीज़ें आपको बन जाएंगे। राइट है, अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए
ठीक है। टू ड्रा अ स्केच ऑफ योर क्लासरूम कंसिडर्ड मैच स्टिक, ठीक है, इक्विवेलेंट टू द मेजरमेंट ऑफ अ 1 फुट स्टेप, दिस इज गोइंग टू योर मेजर स्केल 1 मैच स्टिक इज इक्वल टू 1 फुट स्टेप। आगे बात समझ में, इन कदमों के छोटे रूप, इसे क्या है, कदमों के छोटे रूप में बदलना है, मतलब हम माचिस की तीलियों को उपयोग इसके काम में करेंगे। अब क्लास का नक्शा बनाने के लिए एक तीली को एक कदम के बराबर मापना होगा। नक्शे में अगर कोई दूसरी एक तीली है, ठीक है, कोई मतलब कोई दूरी पर अगर कोई दूरी एक तीली है तो वास्तव में एक कमरे में वह एक कदम के बराबर है। समझ में आ रहा है, मतलब एक कदम के बराबर आपको एक तीली रखना है नक्शा बनाते समय। यह तुम्हारे नक्शे का एक पैमाना हुआ, मतलब एक तीली इज इक्वल टू 1 तीली माचिस का जो 1 मैच स्टिक होता है ना, उसका बराबर आपका एक कदम होगा। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, अब तुमको कक्षा की लंबाई जितनी लंबी है उतने कदम उसको नापना है, और उतनी तीलियाँ आपको क्या करना है, उस लंबाई में तीलियाँ उस माचिस की तीली को जोड़ना है। एक बड़े कागज़ पर उन तीलियों को आप एक साथ जोड़कर जमाओ। तीलियों को सटाकर एक तरह लगाना कि बीच में कोई जगह ना छूटे। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारी कक्षा की लंबाई पता चल जाएगी, और उसके बाद चौड़ाई में भी वही करना है तो आपको चौड़ाई भी पता चल जाएगी। राइट है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों के कक्षा की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा, और कक्षा का डायरेक्शन मैप भी आपका एक तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या, फर्स्ट लेट्स ड्रा अ वॉल ऑफ द नॉर्थ ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक। अब क्या करेंगे, हम नॉर्थ में हम क्या करेंगे, उत्तरी दीवार को तीलियों से बनाएंगे। सबसे पहले क्लास की उत्तरी दीवार को है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसकी दीवार को क्या करेंगे, तीलियों से बनाएंगे। ठीक है, मेजर द वॉल ऑफ द नॉर्थ विथ योर फुट स्टेप एंड ठीक है, convert it into a smaller scale using match stick. How many match stick were used to measure? फर्स्ट है द वॉल ऑफ द नॉर्थ, द वॉल ऑफ द ईस्ट। नॉर्थ में कितना लग रहे हैं, ठीक है, इसके लिए जो नॉर्थ की दीवार है उसको कदमों से नापना पड़ेगा, और उसको तीली में बनाना पड़ेगा, तीलियों में, माचिस की तीली में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी जो क्लास है उसके नॉर्थ दीवार पर, मतलब उत्तरी दीवार पर कितना तीलियाँ लगी हैं, इस यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आपको लिखना है। और उसके बाद वॉल ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में कितना लिखा है उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ लिखना है। ओके बच्चों, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बताओ कि आपके नॉर्थ पर और ईस्ट पर कितनी कितनी तीलियाँ लगी है। अगर दोनों बराबर है तो समझ जाइए उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी। अगर लंबाई ज़्यादा है, ज़्यादा तीलियाँ लंबाई में हैं, और चौड़ाई में कम है, तो लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। आगे बात समझ में। तो फिर पेंसिल से चारों ओर आपको क्या करना है, लाइनें खींचना है, और फिर तीलियाँ को हटा देना है। आप कमरे में जो चीज़ें हैं उनको आपको दर्शाना है। जैसे कमरे में मान लीजिए आपका ब्लैक बोर्ड है, खिड़की है, और जो जो चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, एक एक चीज़ों को आपको वहाँ दर्शाना है। आगे बात समझ में, फुट स्टेयर है, उस चीज़ों को उसी तरह से एक मैप तैयार किया जाता है। आगे बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये मैप वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मैप किस तरह से हम मैप का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, डायरेक्शन का किस तरह यूज़ करते हैं, मैप कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर में हमने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से आप मैप बना लीजिए, आपका घर कौन सा डायरेक्शन में ये आपको पता चल जाएगा, आपका स्कूल कौन से डायरेक्शन में ये पता चल जाएगा। सारी चीज़ें आपको, और आपके घर की लंबाई चौड़ाई क्या है, आप जिस तरह गीता ने बनाए हैं यहाँ अपने स्कूल का मैप को, उसी तरह से आप इसको आप भी बना सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। लेसन 2 इसकी काफ़ी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ड्रा अपने घर की, अपने स्कूल्स की, अपने स्कूल की क्लासेस की एक ड्राइंग मैप बनाएंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के अपने टीचर्स को दिखाएंगे। ओके बच्चों, इस तरह से अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। ओके बच्चों, अगर पसंद आए तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ओके बच्चों।